के हिसाब से अपने टैली के अंदर लेजर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लेजर बनाएंगे हम प्रोपराइटर का। तो टैली की जो मेन स्क्रीन है इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। इसके अंदर 3 कॉलम होते हैं। एक होता है मास्टर्स जिसके अंदर क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट, ये 3 आजकल नए जुड़े हैं। पहले इसमें 4-5 ऑप्शन हुआ करते थे, आजकल इसके सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। तो इसमें क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। अगला कॉलम है ट्रांजैक्शन जिसमें वाउचर्स और डे बुक। अगला कॉलम इसके अंदर दिया गया है बैंकिंग का। मैंने आपको 3 कॉलम इसलिए बताया कि अपने को जो एंट्री करनी है वो इन 3 ही कॉलम में करनी है। ये तो जो चौथा कॉलम है रिपोर्ट, तो यहाँ जब हम एंट्रियाँ करेंगे जैसे कि लेजर बनाएंगे या वाउचर में एंट्री करेंगे या इन्वेंट्री बनाएंगे, तो उसके इफेक्ट से ये रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट होगी। ऑटोमेटिक जनरेट कौन कौन सी रिपोर्ट होगी? बैलेंस शीट है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, स्टॉक समरी है आपका, रेशियो एनालिसिस है और भी सारी रिपोर्ट इसके अंदर है। तो चलते हैं, क्रिएट ऑप्शन लेते हैं लेजर बनाने के लिए। लेजर इसमें जो आप नोट कर रहे होगे ब्लू कलर से जो दिए हुए हैं ये इसकी शॉर्ट की है। चलते हैं क्रिएट करते हैं। क्रिएट पर जाते ही आपको पूछेगा आपको क्या क्रिएट करना है, ग्रुप, लेजर, करेंसी या वाउचर टाइप। अभी हम सीख रहे हैं लेजर बनाना, तो अपन लेजर पर करके एंटर मार देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है नाम। तो हमारे केस में हमारे प्रोपराइटर का नाम हो गया श्याम लाल। प्रोपराइटर का हेड आपको पता है क्या है, कैपिटल। तो श्याम लाल, इसका एड्रेस डाल दिया बीकानेर। पैन नंबर अगर आपको डालने हो तो डाल सकते हो। जीएसटी इसका ऐसा है, यहाँ पे डालने की ऐसे ज़रूरत है नहीं। ओपनिंग बैलेंस हमें डालना नहीं है क्योंकि हमारी ये फ्रेश बिजनेस है। श्यामलाल नाम से हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट कर दिया। अगला लेजर क्रिएट करते हैं अपन सेल्स का। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं गुड्स सेल्स ऑन जीएसटी। जीएसटी पर जब हम सेल करेंगे उसका डाल दिया। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे आप लिख सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट पर करते ही आपको पूछेगा, यहाँ पे आप चाहो तो कर सकते हो अगर आपको राउंड फिगर में किसी को देना है या बिल के अंदर ही किसी को डिस्काउंट देना है, लेकिन अपन डिस्काउंट की अलग से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। अब यहाँ पे सीधा आपसे ऑप्शन पूछ रहा है स्टेटरी डिटेल, मतलब जीएसटी एप्लीकेबल है, आपने ऊपर लिखा ही है जीएसटी, यस तो यस कर देते हैं। यहाँ पे करेंगे इसको अल्टर, यहाँ पे आप यस लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, एचएससी पूछ रहा है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। तो जीएसटी का जो आपको यहाँ पे लिखना है सेल्स टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद में इस कॉलम को हम बना लेते हैं अपने 18% वाला। तो 18% टोटल जीएसटी हो गया, 9% सेंट्रल टैक्स, 9% स्टेट टैक्स। सेस इसमें है नहीं, सेस वाला कॉलम अलग से बना देंगे। तो थोड़ा सा इसको और डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं जीएसटी 18%, ताकि हमें जब बिल बनाए तब इसका हो रहे। अपन ने ये सब कर दिया, गुड्स एक्सेप्ट। अब कर लेते हैं गुड्स। आप गुड्स लिखो तो ठीक है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। परचेजेस जीएसटी 18%, इसका अंडर हेड दे देंगे। अगेन वो नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना तो आपको पता चल जाएगा, पक्का हो जाएगा कि कौन सा ग्रुप, कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर में आता है। यहाँ भी वही सेम करना है, यस। यहाँ पे आप चलोगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा थोड़ा, परचेज टैक्सेबल लिखा हुआ होगा नीचे नीचे। ये भी अपन ने 18% वाला किया है। यहाँ पे गुड्स कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अगला लेते हैं अपने, अभी 18% वाला कर रहे हैं, 5% होगा तो उसको 5% कर देंगे, 2.5% वाला। चलो एक एक बना ही लेते हैं। गुड्स जीएसटी
5% GST वाला कर लेते हैं। सेल्स, इसका हेड दे देते हैं सेल्स अकाउंट, एप्लीकेबल यहाँ पे कर देते हैं यस। ये जो रेट है ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आपके पास जो बिल आएगा उसमें जिस तरह से GST की रेट दी होगी आपको उस हिसाब से उसका लेजर बनाना होगा। लेकिन मैं आपको बाद में इसका शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा। तो अभी के लिए समझने के लिए ये बेस्ट है, समझ लीजिए इसको। यहाँ पे 5 करोगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। गुड्स, अगला ले लेते हैं गुड्स परचेज GST 5%। इसको डाल देंगे अपन परचेज हेड में, एप्लीकेबल कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। परचेज वही वापस परचेज टैक्सेबल 5% गुड्स, ठीक है। तो परचेज और सेल के हमने लेजर क्रिएट कर लिए। अब आगे चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, शॉर्ट में लिख देते हैं अपन। कुछ लोग इसको पहले परचेज में डाला करते थे, बाकी उससे क्या होता है कि आपका जो फाइनल जो रिटर्न होता है GST का उसमें, और फिर आप जो परचेज दिखाते हो P&L में और GST रिटर्न में, उससे थोड़ा डिफरेंस आने का चांस रहता है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालता हूँ। इसको डाल दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब अगर इसका टैक्सेबल है तो अपन इसमें GST एप्लीकेबल कर देंगे। हम अभी इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी छोटा बिजनेस है। इस हिसाब से इसको नो कर देते हैं, नो कर देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस का खाता भी लो हमारे ये बन गया। अगला ले लेते हैं स्टॉक का खाता, इसके अंदर बना हुआ ही है। अब लेते हैं पैकिंग एक्सपेंसेज। अब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आप जैसे इनडायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे आ गया। GST अपने को करना है नॉट एप्लीकेबल। अब कमेंट में मेरे को बता देना कि GST पर क्या मैं एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊँ, GST पोर्टल कैसे काम करता है, किसकी क्या क्या रेट है। कमेंट में एक बार बता देना, उस हिसाब से मैं बना दूंगा। बाकी बाद में बनाएंगे हम, तो अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अगर आप लोगों को लगता है तो मैं एक वीडियो GST पर भी बना दूंगा। अब लेते हैं कमीशन एक्सपेंसेज। ये भी वही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज नॉट एप्लीकेबल। इनकी शॉर्ट की जो है वो मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि टैली में किस तरह से आप स्पीड हैक्स का यूज़ करके इन काम को आसानी से कर सकते हैं। अभी बेसिक नॉलेज के लिए ये ठीक है। अगला ले लेते हैं शॉप रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज नॉट एप्लीकेबल। अगला ले लेते हैं बैंक चार्जेस, अगला ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स। ऐसे करके आप सारे खाते डाल लीजिए। जनरल एक्सपेंसेज, इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। सैलरीज,
कोरियर, शॉप, रेंट डाल दिया हमने, शॉप, इंश्योरेंस, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो इसमें बहुत सारे हैं, आप जैसे आपको प्रैक्टिस के लिए लगे आप सारे डाल लेना। मेरे को तो जैसे जैसे अपने को आगे श्याम ट्रेडर्स में जैसे लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी मैं डालता रहूँगा। अब आते हैं फिक्स असेस्ट में। फिक्स असेस्ट वाला का क्या है, जैसे कि एक बता देता हूँ मैं आपको, शॉप फर्नीचर। शॉप फर्नीचर यहाँ लिखा, यहाँ आप लिख दीजिए फिक्स असेस्ट। कि जब मैं वाउचर में एंट्री करूँगा ना तब आपको इसका जीएसटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी बता दूँगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे वाउचर एंट्री वाला, उसके अंदर जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो एक और बन लेते हैं अपने कंप्यूटर। अभी तो इसमें मैं करके छोड़ रहा हूँ, बाद में मैं क्या इसके थोड़े डमी इनवॉइस बना लूँगा परचेज़ के, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे इसको डाला जाता है। ये सीसीटीवी ऐसे या वे एयर कंडीशन, डिलीवरी वैन, और ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, ये जैसे हम बिल को जैसे जैसे परचेज के बिल आएंगे ना उस हिसाब से मैं आपको डालना बता दूंगा। बैंक के अकाउंट, जो बैंक का अपन स्टेटमेंट बनाते हैं, मान लीजिए अपने कर देते हैं बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लिखा। अगर ये करंट अकाउंट है तो इसको लिख दिया पे बैंक अकाउंट। ये अकाउंट नंबर मांग रहा है, ये जो भी आपके अकाउंट नंबर होंगे वो आप डाल देना। और अगर आपके बैंक ऑफ इंडिया में कोई मतलब ओडी अकाउंट है, जैसे कि जो बैंक जो लिमिट इशू करती है, तो वो आएगा आपके यहाँ पे बैंक ओडी ओसीसी, आप किसी में भी डाल सकते हो। ये बेसिकली आपके लाइबिलिटी साइड में आएगा। हम डाल देते हैं जीएसटी का। जीएसटी का भी आप डाल सकते हो वैसे। जैसे जीएसटी के 3 लेजर डालने पड़ते हैं हमें। एक तो डाल दिया अपन ने सीजीएसटी, अब वो परसेंटेज के हिसाब से डालेंगे, जैसे क्या हमारा जो फाइनल रिपोर्ट हो वो थोड़ी क्लियर रहे। सीजीएसटी हमने कर दिया, वो 5% वाला किया था ना उसमें, तो ये यहाँ पे कर दिया 2.5%। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में रख दिया इसको। जीएसटी ये कौन सा हो गया, सीजीएसटी होता है सेंट्रल टैक्स, तो इसको लिख दिया सेंट्रल टैक्स। यहाँ पे कर दिया 2.5, नॉट एप्लीकेबल कर दिया यहाँ पे। अब बनाते हैं 5% में SGST @2.5% सेम है। यहाँ पे इसको जीएसटी करेंगे। ये हो गया इस बार हमारे स्टेट टैक्स। अब जो अपने जो ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी का जो रोल है ना, ये इस तरह से है कि अगर आप स्टेट में कोई माल मंगाते हो तो जो टैक्स है 5% वो 2 हिस्सों में बन जाता है। जैसे कि 5% है तो वो 2.5 तो चला जाएगा सीजीएसटी में, 2.5 चला जाएगा एसजीएसटी में। लेकिन जैसे कि हम राजस्थान से बाहर से माल मंगा रहे हैं तो उस पर टैक्स लगने वाला होगा, वो होगा IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी 5%। इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा, ये सीधा ही आपको यहाँ करना है, जीएसटी इंटीग्रेटेड पे जाना है 5%। ये बन गया अपने जीएसटी का। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो लेजर बताए हैं वो देख सकते हैं। जो भी अपन ने लेजर बनाए हैं वो लेजर आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। इतने लेजर अपन ने इसके अंदर बना लिए हैं। और टेलीग्राम वाले लिंक पर आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे आज की वीडियो के, या जो मैंने इससे पहले का जो वीडियो बनाया था
जो बेसिक अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, आई बटन पे भी उसका लिंक है, उसका भी आपको नोट्स वहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जाना टैली प्राइम में कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाता है, कैसे उसमें जीएसटी को इनेबल किया जाता है और कैसे उसमें लेजर बनाए जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो हमें उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।